एंड अस्सलाम वालेकुम। सो बेसिकली आज जो हमारा मेजर लेक्चर है वो हमने डिस्कस करना है व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप। तीनों चीज़ों के बारे में हमने इस एक वीडियो में डिस्कस करना है ताकि क्लियर हो सके कि सेम आपने देखा होगा कि व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर लूप तीनों में जो प्रोग्राम है वो सेम चीज़ आ रही है। जैसे कि एक टेबल लिखना कि यूज़र नंबर एंटर करे और हमने लिखना है टेबल। ठीक है, तो अब ये काम एक काम है, ये 3 तरीके से हो रहा है, व्हाइल से भी हो रहा है, डू व्हाइल से भी और फॉर से भी। तो आज इसको थोड़ा-सा करके देखते हैं। यहाँ से हम लोग जो है वो अपनी न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, तो शॉर्टकट तरीका तो यही है कि आप कंट्रोल एन दबाएँ। तो यहाँ तक तो आप सबको पता है ऑलरेडी। तो हम लोग जो है ना वो अपना स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, वही सेम सिर्फ़ इतना इंट मेन ये वाली चीज़ें चाहिए थी, तो हमारे पास ये चीज़ें आ गई। अब आपने प्रोग्राम लिखना है व्हाइल लूप को यूज़ करते हुए कि आपने 10 नंबर्स को प्रिंट कराना है, ठीक है? तो सबसे पहले तो एक चीज़ कहलाती है काउंटर, जो कि उस चीज़ को आपने ऐड करना है, +1 करना है बार-बार। तो आप एक इंट टाइप का सी वेरिएबल ले लें जो कि क्या कहलाता है? काउंटर कहलाता है। अब आपने सी को चलाना है, आपने 10 तक काउंटिंग लिखनी है, तो पहला वर्ड क्या आपने लिखना है 1। तो आप सी में वैल्यू स्टोर करा दें भई 1। ठीक है, 1 स्टोर करा दिया आपने। अब आपने लगाना है लूप। लूप कब तक चलना चाहिए? आपने कितनी बार सी की वैल्यू प्रिंट करानी है? 10 बार। तो लूप भी कितनी बार चलना चाहिए भई? ऑब्वियसली 10 बार। तो आप व्हाइल लूप लगाएँ और व्हाइल लूप में कंडीशन रखते हैं कि सी कब तक चले? जब तक वो किसके बराबर नहीं आ जाता? 10 के बराबर नहीं आ जाता। ठीक है, लेकिन अभी सी की वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, तो अभी सी की वैल्यू छोटी है, तो हम कहते हैं जब तक ये छोटी रहती है और बराबर नहीं आ जाते 10 के, ये लूप चलता रहे, ठीक है। अब जब आपने ये काम कर लिया तो आप जब-जब आपका व्हाइल लूप चलेगा तो आपने वैल्यू क्या करानी है? प्रिंट करवानी है। किसकी प्रिंट करानी है? इज़न्ट इट ऑब्वियस कि आपने जो है वो सी की वैल्यू प्रिंट करानी है, क्योंकि हमने 10 तक काउंटिंग लिखनी है, ठीक है। तो प्रिंट एफ में मॉडुलस जी लिखें, कोमा लगाएँ और क्या लिख दें? सी। ठीक है, तो इस तरह से सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिंपल प्रिंट हो जाएगी। यहाँ तक मुझे जो है ना उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अब आपने बुक पे मॉडुलस डी की जगह आपने स्लैश एन देखा होगा। अच्छा, अगर मैं इतना प्रोग्राम भी चलाऊँ मैं इसको सेव कर लेती हूँ अम, काउंटिंग के नाम से या काउंटर कह देते हैं उसको। काउंटर के नाम से मैं ये प्रोग्राम सेव करती हूँ, इसको एग्ज़ीक्यूट करके देखते हैं जी। कोई एरर नहीं आ रहा, लेकिन ये देखें, ये जो मैंने आप लोगों को एग्ज़ाम्पल दी थी इनफ़ाइनाइट लूप की जो कि कभी ख़त्म नहीं होता, ये देखिए मुसलसल 1 प्रिंट होता जा रहा है, होता जा रहा है। क्योंकि हमने एंडिंग कंडीशन अभी तक नहीं लगाई। एंडिंग कंडीशन कैसे लगानी है? देखिए, सी की वैल्यू अभी क्या है? 1। तो 1 छोटा या बराबर है 10 के? हाँ जी, है। तो ये लूप हमेशा ट्रू ही रहना है। आप जब तक सी की वैल्यू को बढ़ाएँगे नहीं, कम नहीं करेंगे, कंडीशन फ़ॉल्स कैसे होगी? अब अगर आप कम करती जाएँगी तो वैल्यू माइनस में चली जाएगी, तब भी जो है ना ये लूप इनफ़ाइनाइट ही रहना। जैसे लेट्स सपोज़ मैं सी माइनस माइनस करके प्रोग्राम सेव करा के दोबारा आपको चला के दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए माइनस की बेबा वैल्यूज़ प्रिंट हो ही जा रही, हो ही जा रही। मुझे कितनी चाहिए थी? 10 चाहिए थी। मुझे सिर्फ़ 10 नंबर चाहिए थे। तो इनको बोलते हैं इनफ़ाइनाइट लूप। आपने यहाँ पे लूप को कहीं न कहीं बंद करना है। स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स हर एक लूप की डेफिनिशन के अंदर लिखा हुआ है। तो आपने इस कंडीशन को फ़ॉल्स करने के लिए सी को क्या करें? प्लस, प्लस करें। तो एक टाइम आएगा अभी सी 1 है प्लस, प्लस हो के सी की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो 10 इक्वल होगा फिर 10 के, तो कंडीशन ट्रू। जैसे ही 10 से इंक्रीमेंट होगा, ये क्या हो जाएगा? 11। ठीक है, तो कंडीशन फ़ॉल्स हो जाएगी, यहीं पे बंद हो जाएगा और आपकी सी की वैल्यू 10 तक प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम ना बैकस्लैश एन लगा लेते हैं ताकि हर एक वैल्यू नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो। और यहाँ से अपना प्रोग्राम रन करके देखते हैं, तो आप लोग इज़िली देख सकते हैं कि ये 10 तक सिंपल काउंटिंग जो है वो यहाँ से लेके 1 से लेके 10 तक प्रिंट हो गई है। ठीक है। अब आप यही काम किसमें कर सकते हैं? ये आपने काम व्हाइल लूप में किया सारा। अब ये काम जो है वो हम डू व्हाइल लूप में भी कर सकते हैं। तो इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स कर लेते हैं और मैं ना किसी अलग डॉक्यूमेंट पे इसको पेस्ट कर लेती हूँ।
ताकि आप लोग जो है साथ-साथ इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देख सकें, क्या डिफरेंस क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हमने लिखा था जिससे हमारे जो है वो 10 नंबर सिंपल प्रिंट हो रहे थे। यहाँ ऊपर आता है इंट सी इज़ इक्वल टू 1। ओके, तो अब हम प्रोग्राम जो है वो अपना लिख के देखते हैं। यही प्रोग्राम डू व्हाइल लूप, ठीक है। इंट सी इज इक्वल टू 1। डू व्हाइल और व्हाइल में फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जो व्हाइल में आप काम करवा रहे हैं, बात करा रहे हैं, ये आपने सिंपल ऊपर उठा के ले जाना है। जैसा कि सबसे पहले आप करवाना क्या चाहते हैं, आप इसको ये बताएँ। जी, मैं काम क्या कराना चाहती हूँ, मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ। क्या प्रिंट कराना चाहती हूँ भई? मैं सी की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहती हूँ। ऐसे ही है? ठीक। फिर आपने कंडीशन लगानी होती है कि अच्छा आप सी की वैल्यू प्रिंट कराना चाहती हैं, लेकिन भई कितनी देर के लिए प्रिंट कराना चाहती हैं? तो वो काम आप किसमें बताती हैं? वो काम आप बताती हैं व्हाइल में। आप कंडीशन लगाते हैं व्हाइल में कि भई मैंने इतनी देर तक प्रिंट कराना है। तो सेम यही कंडीशन लगनी है कि सी जब तक छोटा या इक्वल नहीं हो जाता, यानी कि तुम ये लूप चलाते रहो, तुम सी की वैल्यू प्रिंट कराते रहो। ठीक है? अब आपने प्रिंट करा लिया, लेकिन कंडीशन अब आपने क्या करानी है, ठीक है? तो अब आपने डू में जैसे-जैसे स्टेटमेंट प्रिंट कराते जाना है, आपने डू में सी की वैल्यू को क्या करवाते जाना है, प्लस, प्लस, ठीक है? अच्छा, सी की वैल्यू प्रिंट कैसे कराते हैं, मेरे ख्याल से आप सबको पता है। यहाँ पे हम लोग डबल कोट यूज़ करते हैं और यहाँ पे मॉडुलस डी लिखते हैं और यहाँ पे डालते हैं हम लोग कोमा, और नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए हम यहाँ पे स्लैश एल लिख लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों में डिफरेंस देखें तो एक ही डिफरेंस है, वो क्या है कि जो काम व्हाइल के बाद हो रहा था वो कब हो रहा है, अब व्हाइल से पहले, और ऊपर एक कीवर्ड लगा दिया डू। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, इसमें एक सिंटैक्स एरर आएगा। वो सिंटैक्स एरर मैं चला के ही दिखा देती हूँ क्या आएगा। ये देखिए, वो कह रहा है कि ये इस ब्रैकेट से पहले एक्सपेक्टेड क्या है, सेमीकोलन। ठीक है, तो यहाँ पे लगा दें आप सेमीकोलन। इसमें और व्हाइल में यही फ़र्क है। ये आप लोगों ने आज तक जो भी कंडीशंस पढ़ी हैं, इफ पढ़ी है, इफ एल्स पढ़ी है, या कोई और जैसे स्विच पढ़ा है, तो उसमें यहाँ पे कंडीशन के बाद सेमीकोलन नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमेशा कंडीशन ऊपर होती थी और बॉडी नीचे। लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें बॉडी पहले चल रही है, कंडीशन नीचे है। तो यहाँ तो हमने बताना है ना कि यहाँ पे अब कंडीशन क्या हो रही है, एंड हो रही है। यहाँ पे लाइन एंड हो रही है, क्योंकि व्हाइल से आगे अब कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आपने सेमीकोलन लगाना है। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो क्या हमारे पास 10 नंबर प्रिंट होते हैं कि नहीं? हाँ जी, ये देखिए हमारे पास 10 तक काउंटिंग प्रिंट हो गई। तो देखिए सेम काम था, हमने किसके थ्रू किया, व्हाइल के थ्रू भी और डू व्हाइल के थ्रू भी। तो एक बार जब आपने अंदर वाली चीज़ समझ ली कि काम हो कैसे रहा है, कंडीशन लगाते कैसे हैं, तो आपको जो है बाकी प्रोग्राम भी इजीली समझ आ जाएगा। अब मैं इसी को दोबारा यहाँ से कट करना चाहूँगी और यहाँ पे जो है नीचे हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग हेडिंग दे देते हैं कि ये कौन-सा है, डू व्हाइल लूप, ठीक है? और ये कौन-सा है, व्हाइल लूप। ओके, अब आगे हम जो करने जा रहे हैं वो है फॉर लूप। सेम यही काम आपने फॉर लूप के थ्रू करना है। अब मैंने जब आज आपको फॉर लूप पढ़ाया तो मैंने आपको इसमें बताया कि आप डायरेक्ट फॉर लूप यूज़ कर सकती हैं। लाइक फॉर अंदर आप लिख सकती हैं एन, मतलब आपने सी को यूज़ करना है, लेट्स सपोज़। तो हमने एक काउंटर लगाना है, तो इंट सी एक वेरिएबल ले लिया मैंने, ठीक है। अब फॉर लूप के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है इनिशियलाइज़ेशन का, फिर लगाते हैं आप लोग कंडीशन, और फिर लगाते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो ये चंद चीज़ें होती हैं जो कि किसमें यूज़ की जाती हैं, फॉर लूप में। इनिशियलाइज़ेशन का क्या मतलब है, सी है तो सी को कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर दें। तो शुरू में यहाँ पे अगर आप देखें तो सी को हमने क्या दिया है, 1, तो यहाँ पे भी सी में क्या ऐड कर देंगे हम लोग कि सी इज़ इक्वल टू 1, और यहाँ कोमे की जगह क्या डालना है आप लोगों ने, सेमीकोलन। इसी तरह आपने अब कंडीशन लिखनी है, तो लिखें भई कि सी जब तक
छोटा या इक्वल नहीं हो जाता किसके 10 के, तब तक ये कंडीशन चलाते रहो। ठीक है, ओके हो गया। और सी को क्या करते जाएं आप लोग, प्लस प्लस करते जाएं। ठीक है, और जब तक ये फॉर लूप चलेगा तब तक क्या होना चाहिए वो आप फॉर की बॉडी के अंदर बता दें। ठीक है, तो यहाँ पे देखे जो काम यूं ऊपर नीचे करके हम लोग कर रहे थे वो हम सिंपल एक लाइन में सारी चीजें कर दी। इंक्रीमेंट भी उसी में हो गया, कंडीशन भी उसी में लगी और इनिशियलाइजेशन भी उसी में हो गया। अब फॉर में सिंपल आप बता दें कि भाई मैंने क्या कराना है, प्रिंट एफ कराना है किसको, सी को। सी की डाटा टाइप लिखेंगे हम लोग, तो सी की जगह आएगा, अब यहाँ पे कहाँ गया मॉडुलस डी और बैकस्लैश एन लिख देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें हमारा कोई सिंटैक्स एरर वगैरह तो नहीं है, तो इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एक सिंटैक्स एरर है, वो कह रहे हैं यहाँ पे सेमीकोलन आपने नहीं लगाया। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखिए आपके पास फिर से कितने नंबर प्रिंट हो गए, 1 से लेकर 10 तक। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही इजी है फॉर लूप। ठीक है, यहाँ पे देखें आप वाइल लूप में काम कर रहे थे 1 2 3 4 लाइनों में, डू वाइल में कितनी लाइनों में कर रहे थे 1 2 3 4 5 लाइनों में, और फॉर लूप ने आपकी 3 लाइनों में प्रोग्राम फिनिश करा दिया। ठीक है, तो उम्मीद है आप सबको इस चीज़ की समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।